ऐश्वर्या के पास चलते हैं। शरद पवार के घर के बाहर वो इस वक्त मौजूद है दिल्ली से। हालांकि बारिश भी हो रही है, मुश्किल होगा आपके लिए ऐश्वर्या, लेकिन फिर भी आप क्या तस्वीरें हम तक पहुंचा सकती हैं, क्या ताजा जानकारी वहां से मिल रही है? देखिए, सबसे बड़ी जानकारी ये कि जयराम रमेश अभी कुछ ही मिनट पहले शरद पवार के घर के अंदर जाते हुए नजर आए, तो इससे यही पता चल रहा है कि स्थिति कितनी गंभीर है। कांग्रेस पार्टी के लोग भी धीरे धीरे करके आने लग गए हैं। अब एक तरफ कांग्रेस पार्टी इस बात से परेशान थी कि राहुल गांधी को बार बार एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट बुला रहा है, तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाए और सरकार चली जाए। 12 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है सूरत में, सारी निगाहें उसी पर टिकी है। लेकिन इस समय शरद पवार के घर जहां हम खड़े हैं, यहां पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हिस्सा ले रही है। जस्ट कुछ मिनट पहले हमने देखा कि किस तरीके से जयराम रमेश भी अपनी गाड़ी में बैठकर अंदर गए हैं। तो इस समय बात यही होगी कि क्या करना है, कैसे करना है। और कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि हो सकता है कि और एमएलए, जो अब तक आंकड़ा आया है कि लगभग 11 एमएलए हैं, वो आंकड़ा बढ़ने की भी उम्मीद है। लग रहा है कि 12 से 13 एमएलए धीरे धीरे करके महाराष्ट्र से गुजरात की तरफ जा रहे हैं। ऑलरेडी जो सूरत के अंदर है वो तो है ही, एकनाथ शिंदे जो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सारी निगाहें उसी पे। जयराम रमेश के अंदर जाने से एक बात तो साफ हो चुकी है, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी को भी दिल में दुगदुगी होने लगी है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ये सरकार गिर जाए और पैरों तले जमीन खिसक जाए। राज्यसभा चुनाव के बाद से शिवसेना के विधायक बेहद सतर्क नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि एक बार फिर से झटका नहीं खाना चाहते, क्योंकि शिवसेना के जो दूसरे उम्मीदवार रहे हैं संजय पवार, वो पहले दौर में आगे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद भाजपा उम्मीदवार से वो चुनाव हार गए, तो एक काफी प्रेशर भी था पार्टी पर। उसके बाद भी ये बड़ा झटका लग गया है। क्या लग रहा है कि अब क्या क्या काट निकालेगी सरकार? क्या काट निकालेगी, ये सब जो समीकरण है वो इस समय अंदर ही चल रहा है। एक शरद पवार, जिन्हें कहा जाता है कि राजनीति के भीष्म पितामह हैं, कहां से क्या निकाल लाएं, किस तरीके से अपनी सरकार को बचा ले, ये सब चीजें अब निर्भर करती हैं कि शरद पवार, जयराम रमेश जो अंदर बैठे हैं, वो क्या बातें करते हैं, किस निष्कर्ष पे आते हैं। लेकिन इस समय जो रुख लग रहा है एमएलए का, वो ऐसा ही लग रहा है कि थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर करके हो सकता है कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने की कोशिश जो है वो तो जारी है ही। उद्धव ठाकरे खुद महाराष्ट्र के अंदर कुछ देर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है शरद पवार भी अंदर या तो बुला ले सब लोगों को स्टेटमेंट देने के लिए, या खुद कुछ देर के अंदर बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस या घर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र सरकार को लेके हो सकता है कि थोड़ी देर के अंदर हमें देखने को मिले। बिल्कुल ऐश्वर्या, और पार्टी में फूट की खबर के बाद से आनन फानन में ये आपात बैठक बुलाई गई है। क्या लग रहा है कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या होगा? किन बिंदुओं पर अपनी बात रख सकते हैं उद्धव ठाकरे? देखिए, सबसे बड़ी कोशिश तो ये की जाएगी कि वो विधायक कौन हैं जो बाजी पलटना चाहते हैं या जो दूसरे खेमे में जाना चाहते हैं। कोशिश यही की जाएगी कि कुछ भी करके उन लोगों को अपनी पार्टी में रखा जाए, उन लोगों को रोक लिया जाए। सबसे पहले कोशिश यही होगी कि एकनाथ शिंदे के साथ उन सभी लोगों का नाम की एक लिस्ट बनाई जाए जो लोग इस समय सूरत में बैठे हैं। क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ ऐसा उनको दिया जा सकता है जिससे कि वो रुक जाएं। इस समय सारा समीकरण जो है वो उसी के ऊपर है। जयराम रमेश का भी यहाँ आना इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, बता रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी ये जानती है कि हो सकता है कि अगले कुछ घंटों के अंदर सब पूरा जो खेल है वो बिगड़ जाए, सब कुछ बदल जाए। क्योंकि देखिए, एक के हारने से पूरा जो समीकरण था वो बिगड़ गया है। बीजेपी के 5 के 5 जीते थे, कांग्रेस का 1 हारा है, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पीछे का समीकरण चल ही रहा है। और शरद पवार के घर जिस तरीके से एक के बाद एक गाड़ियां आ रही हैं, प्रफुल्ल पटेल ऑलरेडी अंदर बैठे हुए हैं, जयराम रमेश अभी कुछ ही देर पहले अंदर गए हैं, उससे साफ हो रहा है कि कुछ रणनीति शरद पवार भी इस समय कोशिश में है कि कुछ करके, कुछ समीकरण करके इस समय सरकार बचा ली जाए। बिल्कुल, और शिवसेना के सीनियर लीडर है एकनाथ शिंदे, और बीते कुछ दिनों से उनकी नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि पार्टी को बिल्कुल मालूम नहीं था, क्या वो पहले से ये बात जान नहीं रहे थे? लेकिन अब एकनाथ शिंदे गुट जो है वो एक बहुत बड़ी भूमिका में यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या लगता है, क्या वो कर सकते हैं, क्या रुख वो अपना सकते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसके अंदर होती है वो ये है कि लोग कितना मन बना चुके हैं। हमने पहले भी देखा था कि जब सरकारें गिरती हैं तो कहीं ना कहीं जो विधायक होते हैं वो अपना मन बना चुके होते हैं कि हमें किस पार्टी के साथ चलना है। और इस समय जो बातें ध्यान में रखने वाली हैं वो यही हैं कि उन्हें देखना पड़ेगा कि क्या कुछ ऐसा दिया जा सकता है, क्या कुछ ऐसा नया दिया जा सकता है जिसकी वजह से जो विधायक हैं वो रुक जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम देख सकते हैं। और देखिए, जो महाराष्ट्र में जो सरकार थी, शुरुआत से ही कभी ना कभी ऐसा लगता था
कि 6 महीने चलेगी कि 1 साल चलेगी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार बनी थी, देखा था हमने किस तरीके से एक समय आया था कि कहा जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस सुबह सुबह चले गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं ही हूं मुख्यमंत्री, और फिर देखा गया कि धीरे धीरे करके कैसे 24 घंटे के अंदर पूरा जो सीन था वो पूरा कैसे पलट गया। तो कहीं ना कहीं हर बार हर विधायक को ये लगता था, दुगदुगी थी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी लगता था कि ऐसा ना हो कि मेरी सरकार आज गिर जाए या कल गिर जाए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जिस तरीके से अंदर से भी जो हमें सूचना मिल रही है मलिका, वो यही है कि अंदर इस समय बातचीत चल रही है, लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि लोगों को कुछ भी करके रोका जाए, उनको कुछ ऐसा नया दिया जाए। लेकिन कुछ ही घंटे के अंदर एकनाथ शिंदे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सूरत में, सारी निगाहें उसी पे टिकी हैं। बिल्कुल, देव से भी इस पर अपडेट ले लेते हैं। देव, एकनाथ शिंदे चुनावी नतीजों के बाद से ही आउट ऑफ रीच है, सोमवार शाम से ही संपर्क के बाहर वो बताए जा रहे हैं और खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि इस बात की किसी को भी भनक तक नहीं थी, क्योंकि जब कल शाम को वो निकले मुंबई से एक चार्टर्ड प्राइवेट फ्लाइट लेकर तकरीबन 7 से 7:30 के बीच में, और रात के 1:30 से 2 बजे उन्होंने चेक इन किया है। ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि अभी तक 21 लोग ल मेरिडियन होटल में चेक इन कर चुके हैं, जो कि सूरत में है, और रात के 1 से 1:30 बजे के बीच में गुजरात कंट्रोल को भी फोन आया था और बताया गया था कि ऐसे विधायक आ रहे हैं मुंबई से, इसीलिए सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ाई जाए। तो उसी बाबत से लेकिन सारे लोग अभी अंदर ही है, किसी ने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत अहम होगी और आने वाले समय में दोपहर तक हमें पता चल जाएगा कि क्रॉस वोटिंग की वजह क्या थी और क्या वो शिवसेना में ही रहेंगे या बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे। ये सारे सवालों का जवाब हमें कुछ घंटों में अभी से उसके ऊपर 100% क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर अभी बता दे तो कल के रिजल्ट के नतीजे के बाद लोग काफी खफा है। अंदर ही अंदर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस इस बात पे विचार विमर्श जरूर करेंगे कि क्या गलत हुआ, किसने क्रॉस वोटिंग की, उनकी नाराजगी की वजह क्या थी। महाविकास आघाड़ी सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी या नहीं, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है। और उससे बड़ा सवाल एक ये भी है कि एकनाथ शिंदे, अगर आप हमें देव जानकारी दे सके। देव, लौटूंगे आपके पास, ऐश्वर्या के पास चलते हैं। ऐश्वर्या, ये भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि संख्या अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि उनके साथ कितने विधायक गए हैं, किस हाल में वो वहां से निकले, किस समय वो वहां से निकले, क्योंकि लगातार तमाम विधायक जो उनके साथ बताए जा रहे हैं वो सब आउट ऑफ रीच हैं। कोई एकनाथ शिंदे से भी संपर्क नहीं कर पाया है। क्या इससे जुड़ी कोई जानकारी आपके पास? देखिए, सुनने में जो आ रहा है वो ये है कि हो सकता है कि जितने विधायकों की लिस्ट अभी तक सामने आई है, लग रहा है कि लगभग 11 विधायक सूरत के अंदर हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि और विधायक महाराष्ट्र से धीरे धीरे करके रास्ता जो है सूरत का बना रहे हैं। तो ये हो सकता है कि जो नंबर लग रहा है कि हो सकता है बहुत कम नंबर हो जो कि गुजरात के अंदर हो, बट ऐसा नहीं है। अब हो सकता है कि वो नंबर धीरे धीरे करके बढ़ जाए। अभी कुछ ही देर पहले सीताराम येचुरी भी शरद पवार के घर के अंदर गए थे। हालांकि हो सकता है कि वो महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार है उससे भी जुड़ी हुई करें बातें, और भी कुछ बातों के ऊपर हो सकता है कि बातचीत चले। लेकिन इस समय जो समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है वो शरद पवार के द्वारा की जा रही है, क्योंकि देखिए जब सरकार बनी भी थी तो सबसे मुख्य जो रोल निभाया था वो शरद पवार का ही था। वही थे जो शिवसेना और कांग्रेस को एक साथ लेके आए थे। तो कहीं ना कहीं सारी निगाहें जो है वो शरद पवार पर ही टिकी हुई हैं। ये देखिए, गाड़ियों का आना और जाना लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लगा हुआ है शरद पवार के घर। ये दिल्ली के अंदर उनका घर है। धीरे धीरे करके गाड़ियां जो हैं आ रही हैं और जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि शरद पवार इस समय मिलाकर जबरदस्त हलचल